नमस्कार साथियों। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जहां हर रिश्ता प्यार और भावनाओं से गहरे जुड़ा हुआ होता था और जमींदारों का समाज में बड़ा ही दबदबा रहता था। लेकिन इन बाहरी तंत्रों के पीछे परिवार के अंदर प्यार और विश्वास का एक अलग ही अनोखा रिश्ता होता था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में 3 जमींदार भाई रहते थे, राम प्रसाद, हरि प्रसाद और गोपाल प्रसाद। तीनों भाई एक विशाल हवेली में रहते थे जो पीढ़ियों से उनके परिवार का गौरव और गर्व का प्रतीक थी। यह हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, मानो अपने अंदर परिवार के इतिहास और उनके दिलों में बसी भावनाओं का बार समेटे हुए हो। चारों तरफ फैले खेत और बागानों से घिरी हवेली में 3 भाई अपने रिश्तों के बीच छिपे अनकहे भाव के साथ रहते थे। गांव के अधिकांश लोग इन तीनों भाइयों के अधीन काम करते थे और भाई भी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी के बीच परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए दिल से समर्पित थे, मानो उनकी वही पहचान का हिस्सा हो। तीनों भाइयों की एक ही बहू थी, लक्ष्मी, जो घर में आई थी नई उम्मीदों और सपनों के साथ। लेकिन शादी के बाद जल्द ही उसका जीवन भावनाओं के एक गहरे सदमे में पहुंच गया जब उसका पति रामप्रसाद का बेटा एक घातक बीमारी के कारण चल बसा। विधवा होने का दुख पूरे परिवार के लिए एहसानिय हो गया था, लेकिन लक्ष्मी के लिए यह दुख और भी गहरा था क्योंकि उसकी जिंदगी अचानक से एक अनजान अंधेरे में बदल गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियां और गांव वालों के सवालों भरी नजरों से उसके दिल पर भारी पड़ने लगी, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही शांत था, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प था और कर्तव्य निष्ठा की एक ज्वाला जलती थी। उसने अपने जीवन के इस कठिन मोड़ को समझते हुए अपने ससुराल और गांव के प्रति अपनी भावनात्मक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। उसका धैर्य और संजीदगी उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। वह गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनने लगी। जैसे एक दिया अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वह न केवल परिवार की देखभाल करता है बल्कि खेतों और बागानों में भी अपने हाथों से काम करती, मानो हर पौधे में अपनी भावनाओं को सींचती हो। धीरे धीरे लक्ष्मी ने गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी और उनकी आंखों में सम्मान और प्यार की चमक उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। हालांकि तीनों जमींदार भाई लक्ष्मी की तारीफ करते थे, लेकिन उनके मन में उसके प्रति अलग अलग भावनाएं उमड़ती थी। राम प्रसाद, जो सबसे बड़ा भाई था, लक्ष्मी के दुख को देखकर भीतर की व्यवस्थित हो जाता था। उसके दिल की सहानुभूति की लहरें उठती थी और वह सोचता था कि लक्ष्मी को परिवार का हिस्सा मानकर जितना संभव हो सके उसको आदर और स्नेह देना चाहिए। दूसरी ओर हरिप्रसाद के मन में कठोरता और अनुशासन का भाव अधिक था। उसके दिल में यह चिंता रहती थी कि बहू की भूमिका सीमित रहनी चाहिए, उसे समाज के सामने अधिक प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे एक हवेली के अंदर ही चारदीवारी के अंदर अपने कर्तव्य और अपने काम को करना चाहिए। गोपाल प्रसाद, जो सबसे छोटा भाई था, उसने अपनी भावनाओं में सबसे अलग था। उसके मन में आधुनिक विचारों का एक संचार था। वह हमेशा लक्ष्मी को खुलकर जीने की स्वतंत्रता मिले, वह सोचता था, ताकि वह अपने सपनों और अक्षमताओं को पूरे अध्यय से साकार कर सके। गांव में जब एक बार भयानक सूखा पड़ा तो गांव के लोगों को पीड़ा ने लक्ष्मी के दिल को झकझोर कर रख दिया। उनके भूख और प्यास चेहरे उसकी आत्मा को भीतर तक तड़पा रहे थे। तीनों जमींदार भाई इस विकट स्थिति से निपटने की योजना बनाने लगे, लेकिन उनके मन की उलझनों के कारण वे एक मत नहीं हो सके। लक्ष्मी के भीतर का दर्द और उसके कर्तव्यनिष्ठ हृदय ने उसे एक बड़ा निर्णय लेने को प्रेरित किया। उसने अपनी भावनाओं को इकट्ठा करके गांव के लोगों को संगठित किया और एक तालाब खुदवाने की योजना बनाई ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। शुरुआत में तीनों भाइयों ने लक्ष्मी के इस पहल को लेकर संदेह में थे, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और गांव के प्रति उसकी ममता को देखकर वे उसके समर्थन में आ गए। लक्ष्मी के नेतृत्व में गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा
और पानी की समस्याओं का हल निकालते हुए गांव की उम्मीदें फिर से जगा उठी। लक्ष्मी की इस अद्भुत सफलता के बाद तीनों भाइयों के मन में उसके प्रति भावनाओं का दबन और भी गहरा हो गया। रामप्रसाद के दिल में गर्व और स्नेह का भाव उमड़ने लगा, जबकि हरिप्रसाद के मन में चिंता और असुरक्षा की घर कर गई। उसे यह महसूस होने लगा कि लक्ष्मी की भूमिका अब उसकी सोच से कहीं अधिक बड़ी हो गई है, जो उसे भीतर से परेशान कर रही थी। गोपाल प्रसाद, जो लक्ष्मी की स्वतंत्रता का पक्षधर था, अब उसे और भी अधिक आज़ादी देने के विचार को लेकर उत्साहित हो उठा, जिससे भाइयों के बीच तनाव और दरारें गहरी होने लगी। एक दिन हरिप्रसाद ने अपने मन की उलझनें लक्ष्मी के सामने रखी। उसने कहा, बहू की असली जगह घर के भीतर है और उसे बाहरी कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी ने धैर्यपूर्वक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए जवाब दिया, पिताजी, उसका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार और गांव की भलाई है और उसे जो भी काम सही और आवश्यक लगेगा वह वही करेगी। हरिप्रसाद के मन में यह बात चुभ गई और उसने इसे पारिवारिक अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देखा, जिससे उसके दिल में और भी कटुता आ गई। लक्ष्मी के काम ने गांव वालों के दिलों में उसके प्रति अपार सम्मान और आस्था पैदा कर दी थी। गांव में उसकी भूमिका एक नई ही दिशा में बढ़ रही थी और लोग अब उसे अपना नेता मानने लगे थे। उनके दिलों में लक्ष्मी के प्रति भरोसे का भाव और भी ज्यादा जागने लगा, क्योंकि उसके उनकी मुश्किलें समझी थी और उनका समाधान ढूंढा था। यह स्थिति हरिप्रसाद के लिए और भी असहज बन गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि लक्ष्मी की बढ़ती लोकप्रियता, प्यार और स्वतंत्रता उसके अधिकार को चुनौती दे रही है। रामप्रसाद और गोपाल प्रसाद ने महसूस किया कि हरिप्रसाद के मन में जो विरोध था वह उचित नहीं था। उन्होंने परिवार में शांति और समझ बनाए रखने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में लक्ष्मी को भी बुलाया और शामिल किया और उसने शांतिपूर्वक अपनी भावनाओं और विचारों को सामने रखा। लक्ष्मी ने कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस परिवार और गांव की भलाई है। मेरे कार्य के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम और कर्तव्य का भाव है। अगर मेरे कार्य से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। तीनों भाइयों ने उसकी बात सुनी और उसके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया और उन्हें महसूस हुआ कि बहू जो भी कह रही है वह सब सत्य है। रामप्रसाद और गोपाल प्रसाद ने हरिप्रसाद को समझाया कि लक्ष्मी का योगदान न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए ही अमूल्य है। धीरे धीरे हरिप्रसाद के दिल की कठोरता पिघलने लगी और उसने महसूस किया कि लक्ष्मी के प्रयास वास्तव में सभी के लिए हितकारी हैं। अतः उसने भी लक्ष्मी को अपनी पूरी स्वतंत्रता से काम करने की अनुमति दी और परिवार में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, यह कहानी केवल 3 जमींदार भाइयों और उनके बहू के संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह उनके अंदर की भावनाओं, समाज में हो रहे बदलाव और महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका की कहानी है। लक्ष्मी ने अपने धैर्य, कर्तव्य और प्रेम से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव में अपनी जगह बनाई और यह साबित किया कि किसी की भी भूमिका या अक्षमता को उसकी सामाजिक स्थिति से परे देखा जाना चाहिए। दोस्तों, हमें यह कहानी यह सिखाती है कि जब लोग अपनी भावनाओं और सोच को बदलते हैं तो समाज में न केवल सामंजस्य आता है बल्कि एक नई दिशा मिलती है जो सभी के लिए लाभदायक होती है और औरतों के प्रति अपने नजरिए को बदलने का साहस देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।